हेलो एवरीवन। तो आज अपन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में। इसमें अपन फिलअप के फॉर्म में, वन वर्ड की फॉर्म में और मैचिंग की फॉर्म में एनसीईआरटी की हर लाइन कवर करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपनी लाइन, विच किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से किंगडम होते हैं? एक होता है मोनेरा और एक होता है प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी की लाइन है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, हाँ। और विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वांटिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। तो ये भी लैब ही होता है, LB। ठीक है। पब्ड अफेरेंस ऑफ डॉ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, किसकी प्रोडक्शन की वजह से होता है? CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से पब्ड अफेरेंस उसमें आ जाती है। द डॉ इज विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय विच माइक्रोब। तो कौन से माइक्रोब्स के द्वारा होती है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, जिसे अपन बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। कौन सा होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। मैचिंग आ गई, मैचिंग नीट में बहुत आती है। ठीक है, आंसर इनके मैंने यहाँ हाइड कर रखे हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑर्बिटमेट ऑफिशियल। चलिए, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी, फर्स्ट का हो जाएगा अपना डी, स्विस चीज़ हो जाएगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। और पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम। ठीक है, तो मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में PYQ में भी आ रखी है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेरी लार्ज वेसल। तो उस वेसल को क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर रहते हैं, लार्ज स्केल में चाहिए रहता है, तो इतने बड़े फर्मेंटर्स अपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होते हैं। ठीक है। From given table, choose the alcoholic drink which are prepared produced without distillation of fermented broth। तो without distillation कौन सी होती हैं? बियर एंड वाइन दोनों में 4 वर्ड आते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। दोनों में 4 वर्ड आते हैं, मतलब बियर में भी 4 वर्ड आ रहे हैं और वाइन में भी 4 आ रहे हैं। ये दोनों विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती हैं। तो कौन कौन सी हो गई? बियर और एक हो गई वाइन। ठीक है। 10 इस पे आ जाते हैं, ये मैचिंग पे। एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो इसका क्या होगा? एसिटोबैक्टर एसिटाई का फर्स्ट कर दी एसिटिक एसिड, बहुत इजी था। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, तो ब्यूटाइरिक एसिड हो जाएगा इसका। ठीक है। लैक्टोबैसिलस का लैक्टिक एसिड, बहुत इजी है। और ट्राइकोडर्मा का साइक्लोस्पोरिन, बहुत ईजी मैचिंग है और नीट में आ रखी है PYQ में। Which group of enzyme used in detergent formulation and are very helpful in removing oil stain from the laundry। तो कौन सी होती है? लाइपेजेस। ये NCERT की लाइन है, लाइपेजेस। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें, फैक्ट बेस्ड NCERT की लाइन ज़्यादा है, मतलब फैक्ट बेस्ड चैप्टर है ये अपना ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ। अब अपने आ गए ये फिल इन द ब्लैंक्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा होता है? स्टैटिन। ठीक है। एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ईस्ट। तो ईस्ट कौन सी होता है? मोनास्कस परप्यूरस। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्टेप्टोकोकस। तो क्या प्रोड्यूस करता है? स्टेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो किसके लिए? क्लॉट बस्टर, फॉर रिमूविंग, क्या रिमूव करने के लिए? फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ठीक है। फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो किसके अंदर डन होता है ये सब आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्लॉक्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टेप। तो देखो, फ्लॉक्स क्या होते हैं इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? तो ये मासेस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि एसोसिएट होते हैं फंगल फिलामेंट से। फंगल फिलामेंट किस चीज़ का फॉर्म करने के लिए? मैस लाइक स्ट्रक्चर,
मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। तो इसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे अपना जो सीवेज है वो कितना मतलब गंदा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, उससे भी ज़्यादा, उससे भी अपन पता कर लेते हैं, ठीक है। द लोअर ऑफ BOD ऑफ वाटर मोर इज पॉल्यूटिंग वाटर। नहीं, जितनी ज़्यादा BOD होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा। तो ये हो जाएगा अपना फॉल्स, फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो अपना हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेडिमेंट मैच ट्रीटेड विद बैक्टीरियल फ्लॉक्स इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। हाँ, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। A small part of activated sludge is pumped into a large tank called anaerobic sludge digester। नहीं, इसको anaerobic sludge digester नहीं बोलते, गलत है, तो NCERT की लाइन है, ठीक है, तो ये गलत लिख दिया यहाँ पे। चलिए, इन anaerobic sludge digester during digestion bacteria produce mixture of gases called biogas। 3 example of component। तो कौन कौन से होते हैं? एक होती है मीथेन गैस होती है, एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 3 गैस होती हैं। विच टू एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट टू सेव मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो 2 कराए थे, एक था गंगा एक्शन प्लान और एक था यमुना एक्शन प्लान। दोनों अपनी मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। चलिए, गिव द नेम ऑफ पैथोजन विच अटैक ऑन इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपॉड एज यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ठीक है। तो पैथोजन कौन सा होता है? वैक्यूलो वायरस, ठीक है। हाँ, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है फंजाई और एक होता है साइनो बैक्टीरिया। 3 होते हैं अपने, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ एक्वाइलस यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बिलोंग टू विच जीनस। तो ये होते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये नीट में PYQ भी आ रखा है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है। इन पैडी फील्ड विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्व एज इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। तो पैडी फील्ड में कौन सा रहता है इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है? साइनो बैक्टीरिया। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अपना बहुत जल्दी से रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अपन NCERT की एक लाइन देखी है और इसके नोट्स आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये पूरी सीरीज़ करने वाले हैं, तो अपन NCERT लाइन बाई लाइन के फॉर्म में NCERT रिवाइज कर रहे हैं। उधर मेरी रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है और जल्दी ही आपके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ बायोलॉजी में बहुत अच्छे टॉप क्वालिटी के टॉप नॉच क्वेश्चंस के साथ आने वाली है। थैंक यू।